अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज हम बात करते हैं इंसान और जितनी भी उसके जैसे स्पीशीज हैं जो जमीन का हिस्सा है, ये सारे पहले क्या थे? हंटर थे, शिकारी थे। ठीक है, तब पॉपुलेशन बहुत लो हुआ करती थी, आबादी बहुत कम थी। उस टाइम पे ह्यूमन जो है उसकी नेचुरल क्या है, नेचुरल चीजों को प्रेडेटर मतलब शिकार करता है या हर भी और सादा चीजों पे वो डिपेंडेंट था अपने फूड के लिए, पौधों पे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अडॉप्टेशन आई एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर चेंज होता गया। 10,000 साल पहले इंसान भी बदलते गए और उन्होंने जमीन को और ज्यादा इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। पहले उनकी फूड सिंपल थी और अब वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह के अनाज और सब कुछ उगा रहे हैं। अब उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लग गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चेंज आया है, ये जो हर तरफ दुनिया में इंडस्ट्रीज आ गई है, मशीनरीज आ गई है, इसकी वजह से इंसानों का वो जो इंटरेक्शन था ना इन्वायरमेंट के साथ, वो जरा खराब हो गया है। ठीक है, अब हमारा वो नेचर के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रहा, हमने नेचर को बहुत हद तक डिस्टर्ब कर दिया। डिमांड एनर्जी की है। अब देखो ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें, और उसके अलावा लोग ज्यादा हो गए हैं, शहरों में अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया है, लोग देहातों से शहरों में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आबादी का बढ़ना, भूख का ज्यादा होना, पोल्यूशन काज करना, ये सारे मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इन्वायरमेंट एक ऐसा ट्रेयर है जिसमें तमाम हर किस्म के रिसोर्सेज जो आपके लिए जरूरी है जमीन पे अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए, वो हर चीज आपको आपका माहौल दे रहा है, हवा दे रहा है, खाना दे रहा है, हर चीज आपको दे रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा इन्वायरमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको फूड भी दे रहा है, आपको शेल्टर रहने को जगह दे रहा है, कपड़े दे रहा है, ईंधन दे रहा है जलाने के लिए, इंसान की हर जरूरत को पूरे कर रहा है। रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो है प्राइमरी सोर्स है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। इन जो आपके माहौल में इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब जो आपको फर्स्ट फॉर्म में मतलब मिलते हैं इन्वायरमेंट से। यहाँ क्यों मिलते हैं? ताकि आप जिंदा रह सके, आपकी जरूरतें पूरी हो सके। ये उन्होंने कहा रेन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन भी नहीं। जैसे हो सकते हैं हवा, पानी, खुराक, जमीन, जंगलात, ये सारे क्या है? रेन्यूएबल। ठीक है, ये दे आर रिसाइकल इन नेचर। ये चीजें बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। हवा हम बार बार, ये खत्म नहीं होती, नेवर डेप्लेटेड, ये कभी खत्म नहीं होगी। हम हवा को बार बार इस्तेमाल करें, हम पानी को इस्तेमाल करें, हम खुराक को बार बार इस्तेमाल करें, जमीन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं एक पर्पस के लिए, वो खत्म हो गया, दूसरे मकसद के लिए जंगल को, ऐसे ये सारी चीजें, ये तो आपका हो गया रेन्यूएबल। अब नॉन, वो चीजें जो एक दफा आपको दे दी जाए, वो एक दफा इस्तेमाल हो जाए, दोबारा नहीं होंगी। जैसे कि कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल या फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको आइडिया ही होगा। ठीक है, किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल में उन्होंने कहा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। गैस आप खुद नहीं बना सकते, गैस आपको दी जाती है, कहाँ से? जमीन के नीचे से निकलती है, ये नेचुरल है। ठीक है, आप नहीं, इसी तरह कोयला जो है, कोयला भी नहीं आप बना सकते, ना ही खुद लकड़ी बना सकते हो, ये पैदा होती है और इसको हजारों साल लगते हैं। मट्टी, अगर कोई दरख्त है वो गिर गया है तो उसके ऊपर मट्टी की लेयर्स आती रहती है, आती रहती है, इतनी आती है कि बेटे कई कई साल लग जाते हैं और वो नीचे दबता जाता है, वो अर्थ की क्रस्ट के पास पहुंच जाता है। वहां पे टेम्परेचर गर्म होता है, टेम्परेचर गर्म होने की वजह से वो दरख्त जो है वो कोयले में चेंज हो जाता है। फिर आप कई सालों बाद जब जमीन खोदते हो तो आपको नीचे से कोयला मिलता है। ऐसे ही गैस है, ये सारी चीजें भी ऐसे ही हैं। ये जो है, ये उन्होंने कहा अगर आपने एक दफा इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। कुदरत में उन्होंने कहा अगर ये चीजें वेस्ट हो जाएंगी तो इसका और कोई रद्द अमल नहीं है, मतलब इसको और किसी चीज से, जैसे कि डेड मटेरियल, एक डेड है, कोई भी बॉडी है वो डेड हो गई, इवन पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, या वो क्या बन जाएंगे? बाकी जानवरों की खुराक बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर जानवर मर जाता है तो उसमें बाकी की जानवर उसे खा लेते हैं, जानवरों के बाद बच जाए तो माइक्रोब्स उसे खा लेते हैं, जमीन में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में चल जाता है, पौधे उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इस्तेमाल हो जाते हैं। ये जो फूड उनसे कंज्यूम होती है और डिके होती है और दोबारा खुराक बन जाती है। देखो ना, इंसान मरा, दोबारा वो नीचे जमीन में चले गए, जमीन से जब पौधे ने खाए, पौधे से फिर किसी ऐसे ऐसे जानवर ने खाया जो हम खा सकते हैं, फिर उससे उसने आगे खाया, उसमें चले गए, और ये ऐसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, इसे न्यूट्रेंट साइकिल कहते हैं, जो एक साइकिल घूमता रहता है, ऐसे फिर वही चीज दोबारा मरेगी, दोबारा जमीन में, जमीन से पौधे को, पौधे से किसी ऐसे बकरी ने खा लिया, बकरी को इंसान ने खा लिया, इंसान को दोबारा मर गया, या फिर और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसे खाते हैं।
ये जो बैलेंस है न्यूट्रन साइकिल में ये अपसेट हो जाता है। कब ये डिस्टर्ब हो जाता है बेटे? कब? जब आपको इतनी फूड, नॉट इनफ फूड इज प्रोड्यूस, जब आपको सही इतनी फूड नहीं मिल रही जितनी आपकी जरूरत है, ठीक है, टू मच फूड इज कंज्यूम, या आप बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तब खुराक नहीं बचेगी। या आप न्यूट्रिएंट्स को डिके कर रहे हो और दोबारा आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। आप तो ये सारे रिसोर्सेज जो है ये जरूरी है ताकि आप नेचुरल साइकिल को अपनी जिंदगी के लिए चला सको। जिंदगी चलाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। इस साइकिल को हैव नॉट बिगिनिंग और नॉट एंड, ना ही शुरू हो सकता है, मतलब ना आप शुरू कर सकते हैं ना आप इसे खत्म कर सकते हैं। एक फोर्स है जो इन सारे साइकिल्स के पीछे है, जो सबको चला रही है, वो है सूरज, ठीक है। सूरज की रोशनी हेल्प करती है पौधे को खुराक बनाने में और सारे प्रोसेस। आज सूरज के बगैर हम भी कुछ नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज जो है सूरज की वजह से। तो उनका अर्थ इज सेल्फ सस्टेन यूनिट है, खुद को खुद ही मेंटेन करता है, सस्टेन करता है। वी आर इन आवर ओन स्पेसशिप, हम अपनी एक स्पेसशिप में हैं, जैसे एक खला है, उसमें हम एक छोटी सी स्पेसशिप में हैं, और यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि हम अपने लिए और रिसोर्सेज लेके आ सके, क्योंकि हम उतनी सी जगह पे कैद हैं, ठीक है। तो अब हमें उसे जरा ख्याल से इस्तेमाल, ऐसे समझ लो जैसे कि आप लोग किसी खतरे की सूरत में अपने लिए खाना को सेव कर लेते हो, और अब आपके पास और ऑप्शन नहीं है कि आप जाके बाहर से और खाना अपने लिए ला सको। अब जितना खाना उसे ही जरा सोच समझ के आपको हर चीज को इस्तेमाल करना होगा। कल हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, वो चीजें जो आपको दोबारा मिल जाती है, हवा, पानी, पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, जमीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ, वो जो जंगल में पाई जाने वाली सारी मखलूक है। एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, फिर ये सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाइडल पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, ओशन थर्मल ग्रेडियंट, एनर्जी की कंजर्वेशन, ठीक है। आज के लिए इतना।